वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके सामने ला रहे हैं जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमें अवश्य आने चाहिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम आज फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इस आशा के साथ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो आप आर यू रेडी? हमें आशा है कि आप तैयार हैं और समझने के लिए मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि अगर वीडियो में कोई क्वालिटी का कोई दिक्कत है, आवाज़ की कोई मैसेज कोई दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए हमारे अपने कॉन्सेप्ट पे। प्यारे बच्चों, इसमें अक्सर करके बच्चे गलतियां करते हैं। गलती क्यों होती है? उसकी वजह ये है सही तरीका ना पता होना। सही तरीका अगर आपको पता है तो मैथमेटिक्स में गलतियां नहीं होती। आपको प्रोसेसिंग मालूम है तो फिर कोई गलती नहीं होगी। तो आज देखिए हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर इन तीनों एग्जाम्पल्स को आपने समझा और सही से देखा तो आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पे कभी भी फंसेंगे नहीं, आप आसानी से कर जाएंगे और आपकी मैथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये दशमलव संख्या जो होती है ये भी एक भिन्न की संख्या होती है, इसको भी हम भिन्न ही कहेंगे, इसको कहा जाता है दशमलव भिन्न। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, 0.12 अपान में 1 बढ़ा दीजिए। अपान में किसी भी संख्या के अपान में हम 1 लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। भाग, जो काम यहां पर किया है वही काम हम यहां पर भी करेंगे, अपान में 1। ओके, इतना तो समझना आसान है। किसी भी संख्या के क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? 4 के नीचे 1 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 ही रहता है। अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, इसलिए मैथमेटिक्स हमको ये अलाउड करता है कि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 बढ़ा सकते हैं, वही मैंने किया। अब अगला स्टेप समझिए। अगला स्टेप क्या है, इस दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरोस बढ़ा देंगे। जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, 1 2, तो इसलिए 1 के पीछे हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। यही काम यहाँ पर होगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। ओके, आई होप इतना आपने समझा होगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने में क्या है, जब हमने दशमलव हटा दिया तो इस जीरो की वैल्यू कुछ नहीं रह गई। किसी भी संख्या की बाईं ओर जीरो कितने भी बढ़ा दीजिए वो संख्या बस वहीं रुकी रहती है। अगर दाहिनी ओर जीरो बढ़ाएंगे तो संख्या 10 गुनी होती चली जाएगी। जीरो अगर बाईं तरफ बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, वही संख्या अपने आप में ही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पानी में पानी डालेंगे अगर आप तो पानी ही रहेगा, कुछ और नहीं बनेगा। अगर पानी में कुछ और डालेंगे तो बढ़ेगा, अर्थात दाहिनी अगर आप जीरो बढ़ाएंगे तो संख्या बदलती जाएगी, बट बाईं और अगर आपने बढ़ाया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इस जीरो का वैल्यू खत्म हो गया, आपके पास ओनली 12/100 रह गया है। 12/100 ये भाग का निशान लगा हुआ है, भाग का निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशंस है, इस जीरो की वैल्यू खत्म, बचा कितना, 6/10। कल या लास्ट जो हमारा वीडियो था वो भिन्नों का भाग था, उसमें हम क्या करते थे, पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। इस भाग की जगह पे गुणा करते थे, इस भाग की जगह पे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कुछ परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन होगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, अर्थात व्युत्क्रम में चला जाएगा। 10 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 6 से 12 को काट देंगे, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बच रहा है 2/10। 10 से भाग देना पड़ेगा, याद रखिएगा जीरो वाली संख्याओं से भाग देना बेहद आसान है।
जब हम 10 से 2 को भाग करेंगे, यानी 10 से जब हम इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 10.2, यानी 10। ये दर्शा रहा है कि ये दशमलव की संख्या में जब जाएगा तो ये एक अंक मिलेगा, दशमलव का एक अंक। अब दशमलव से पहले कुछ ना हो तो जीरो लगाना बेहद जरूरी है। देखिए दशमलव संख्याओं का भाग जब आंसर देंगे तो दशमलव में ही देंगे, उसे पूरी संख्या ऐसे अगर आपने छोड़ दिया तो ये आपका गलत माना जाएगा। चूंकि दशमलव की संख्याएं थी तो हमें आंसर भी दशमलव में देना है। ओके, ये आपने समझा, ये थोड़ा सा इजी था। अब थोड़े से टफ की ओर जाते हैं। थोड़ा सा टफ क्या, वो और भी इजी मान के चलिए। इसको हम कैसे करेंगे, सारा प्रोसेसिंग वही है, बस आपको समझना है। आपको समझना क्या है, ये संख्या जो है हमने यूं ही उतार ली। अब दूसरा काम है, इसके नीचे एक बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हैं, हमें मैथमेटिक अलाउ कर रहा है कि किसी भी संख्या के नीचे एक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर भी वही काम हम करेंगे, 2/5/1। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस डेसिमल को हटाएंगे, इसके पीछे 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो। यही काम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर आपका भी 2 जीरो हो जाएंगे। अब अगला स्टेप क्या, ये डेसिमल हट गया तो ये पूरा नंबर आ गया 125/100, और ये आ गया आपका डिवाइड का साइन। इसके बाद इस जीरो की वैल्यू खत्म, क्योंकि ये अंक से पहले लिखा हुआ है बाईं ओर, तो ये खत्म, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अब क्या होगा, ये 100। अब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगला हम काम क्या करेंगे, इस भाग की जगह पर हमें क्या करना है, क्या करना है, अभी तो बताया आपको, यहाँ पर गुणा कर देना है। जैसे ही गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 100 से ये पूरा 100 कट रहा है, 25 से ये पूरा कट रहा है, 25 पंचे 105, 25 पंचे 125। अब आप यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डेसिमल नंबर्स जो हैं, डेसिमल नंबर्स का ये होल नंबर कैसे आ गया, आ सकता है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर होल मार्क्स में भी, होल नंबर्स में भी आ सकता है, इंटीजर्स भी आ सकता है, या डेसिमल में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जब हमने ये कैलकुलेशन की है तो ये हमें होल नंबर मिल रहा है, देन यही आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, देखिए ये थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर आप क्या, और भी कोई स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इसको करेगा इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, तो चलिए इसको करते हैं। क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको पता ही है, ये सेम नंबर्स हम उतार देंगे, सेम नंबर्स अपान में 1 लगा देंगे, डेसिमल, फिर वही सेम नंबर उतार देंगे और अपान में 1। अब ये कैसे होगा, इसमें क्या करना है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बाद कितने मार्क्स, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस हो जाएंगे। यही काम यहाँ करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर डिजिट है 2, 1 2, तो 2 जीरोस आ जाएंगे। अब क्या होगा, हमने बताया लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम हटा सकते हैं। तो ये 25/10,000, 10,000। यही बात इधर, इस जीरोस की कोई वैल्यूज नहीं रह गई, अब ओनली 5/100। फिर अगला स्टेप क्या होगा, बहुत आसान है, 25/10,000 इंटू, ये रिवर्सिबल हो गया, मतलब व्यतिक्रम हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ के 2 जीरोस, यहाँ के 2 जीरोस कट गए। अब इस 5 से 25 को काटेंगे तो 5 मिलेगा। अब हमारे पास है 5/100। जब हम 100 से किसी भी संख्या में डिवाइड लगाएंगे, भाग करेंगे, तो क्या मिलेगा, डेसिमल के 2 प्लेस, बट ये अकेला है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 लग गया, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में इसकी बड़ी कदर है, तो आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से समझें। लगातार पूरा वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में देखें, और आपको मैंने ये समझाया है, नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से पहुंचेगा, अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। और तब तक के लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, हासिल करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।